नमस्कार। ऑल अबाउट शुभ इंडस्ट्री मैगज़ीन के लाइन लीडर सेक्शन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आज हमारे बीच में हैं मिस्टर जगन्नाथ बी घुंगरकर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है भाऊ साहेब थोरार सहकारी साकर कारखाना लिमिटेड के जो अमृतनगर संगमनेर तालुका में जो आनंदनगर डिस्ट्रिक्ट में फ़ॉल करता है, उनकी विसिनिटी में है। बहुत-बहुत स्वागत है सर। मुझे एक्चुअली पता चला कि ये जो कारखाना है सर, वो भाऊ साहेब थारोद जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। यस। और स्वतंत्रता हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपके समक्ष बैठ के कि हम उस पावन भूमि पर हैं, जहाँ पे हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले एक पवित्र आत्मा ने वो अपना कार्य कर्मभूमि उनकी कर्मभूमि रही और उनका सपना सर आप साकार कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर एक्चुअली आपका हमें से और सब बताएँगे सर भाऊ साहेब थोराट जी सही सर एक्चुअली उनके बारे में थोड़ा बताएँगे? भोसे थोड़ा एक फ्रीडम फाइटर थे। उनका काम करने का तरीका एक अलग सा था, बहुत शिस्तप्रिय थे वो। वो कभी राजकारणी उन्होंने कभी एक राजकारण के लिए, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी नहीं। उनका खाली एक ही ध्येय था, इधर का जो सर्वसामान्य आदमी है, सर्वसामान्य एक शेतकरी है, वो सुखी होना चाहिए। उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये संगमनेर तालुका पूरा रेन शहरों में आता है। यहाँ बारिश कम गिरती है। यहाँ कहीं भी कैनाल इरिगेशन नहीं। यहाँ सब बावड़ी के ऊपर, नदी के ऊपर सब खेती है। जब वह इधर फ्रीडम फाइटर होके इधर आए संगमनेर में, तो उन्होंने पहला काम किया तो जिला बैंक के डायरेक्टर बने, बाद में चेयरमैन बने। वो चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कोई लोगों को इकट्ठा करके कोऑपरेटिव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम निकाला। बैंक की तरफ से उनको लोन दिलवाया। एमएससी बैंक में वो जब चेयरमैन थे बॉम्बे में, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उनकी तरफ से कुछ फाइनेंशियल सहायता उनको मिली, वो फार्मर्स को। ऐसा करके उन्होंने पूरा दोनों बाजू जो प्रवरा रिवर है, वो दोनों बैंक 10-10 किलोमीटर के तक उन्होंने पूरा खेती एलिवेटेड किया। बराबर सर। दूसरा इंडो वनों का जो स्कीम था पार्लर क्षेत्र विकास, उनकी तरफ से उन्होंने पार्लर क्षेत्र का कार्यक्रम किया तालुका में। उनकी वजह से वो वाटर टेबल अपना ज़मीन का बढ़ गया, तो बावड़ी का पानी भी बढ़ गया। साथ में उन्होंने कोई दगड़ी बंदर गवर्नमेंट का स्कीम था, उसमें कोई कारखाने की तरफ से 10-5% डाल के 126 बंदरे उन्होंने बनाया, दगड़ी बंदर है, वेस्टनरी डैम्स, वो पूरा दारू देव बनाया। बाद में कारखाने के जो जेसीबी बुलडोजर है, उनकी तरफ से उन्होंने मिट्टी के तालाब बनाए, उनको अमृत तरह ऐसा नाम दिया। बोरी प्लास्टिक का स्कीम इंडोजरम की तरफ से लिया उन्होंने। ये सब करके उसके बाद धीरे धीरे इधर शुगर केन बढ़ गए। पहला जब जिस कारखाने को सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देने के लिए तैयार नहीं थी, जहाँ शुगर केन कम है इसके वास्ते, उस कारखाने के एरिया में 10 लाख टन तक गन्ना तैयार हुआ। फिर उन्होंने जब 800 टन का कारखाना निकाला, उस टाइम लाइसेंस लेने के लिए बहुत तकलीफ हो गई। उनके नज़दीक के रिश्तेदार ऑनरेबल डॉक्टर आरना साहब शिंदे, वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे, उनको साथ में लेके उन्होंने पहला लाइसेंस मिला। वो लाइसेंस इस कंडीशन में मिला, पुराने मशीनरी खरीदने की वजह। वो मशीनरी खरीद लिया, इंस्टॉल किया 800 टन का, कुछ बरस वो चला है, बाद में 1250 टन का कारखाना बनाया। 1250 का 2000 बने, 2000 का 3500 बने। ऐसा धीरे धीरे जैसा केन बढ़ गया वैसा कारखाने का एक्सपेंसिव करते रहे। तो यूरिया भी जब ज़्यादा केन हुआ है, उस टाइम उन्होंने अगस्ती कारखाना अकोले तालुके में, ये पूरा कारखाने का एरिया 30 तालुके का है, संगमनेर अकोला सिमनर। ये कारखाने का पहला नाम था संगमनेर भात सहकारी साकर कारखाना। बाद में उन ये कारखाने का नाम अभी 10 बरस पहले बदला है। वो जब बहुत से थोड़ा थे उनके सामने वो नाम चेंज कर दिया। 2010 में बना है। इस उन्होंने पहले अपने घर का काम लोगों का काम ज़्यादा, सुबह निकले दिन भर अपना खेती वाले का सोच रहे, फार्मर का सोच रहे थे, ये तालुके का कैसा विकास कर लूँ, कितना ज़्यादा विकास कर लूँ, पूरा उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। या एजुकेशन का काम किया, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है, सह्याद्री विद्यालय है, मार्केट कमेटी है, दूध संघ निकाला अच्छा। अभी हमारा दूध संघ का 3 लाख लीटर तक कलेक्शन है डेली, और पैकिंग 2 लाख का पैकिंग है।
जब पैकिंग राजदूत तो आप पहचानते होंगे, सभी जगह पे जाता है, गुजरात तक जाता है। ये बाद में उन्होंने राजदूत से एक्वा निकाला, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट है वहाँ पे। अब देखेंगे कल नदी के आपने, ये एरिया में इतना कहीं पोटेंशियल नहीं था पानी का, तो भी यह कारखाना अच्छे तरह से चला है। किसी को ऐसा लगता भी था ये कारखाना चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन वन ओनली वन मैन, बहुत से थोड़ा, ये तालुके के लिए एक ईश्वर मिला है, इसलिए ये सब हो पाया है, वरना ये नहीं हो सकता कभी। अभी भी अभी इतना बड़ा कारखाना, अभी वो जाने के बाद उनके लड़के ऑनरेबल मिनिस्टर, ट्रेवरी मिनिस्टर बड़ा सा थोड़ा सा है, उन्होंने अभी नया कारखाना बनाया बराबर 5,500 टन शुगर फैक्ट्री और उनके साथ 30 मेगावाट का कोयला एक साल में खड़ा कर दिया, और उनके ऊपर 4 सीजन निकाले हैं। हर एक सीजन में 11 लाख 11.5 लाख का क्रसिंग किया है। लास्ट ईयर उन्होंने 50 करोड़ का रेवेन्यू मिल गया उनको और एक्सपोर्ट में। तो अच्छा है, उनका जो लोन निकाला तो 50% लोन तो भर दिया उन्होंने बैंक। इतना अच्छा कारखाना चला, यार एरिया में गन्ना कम है, 40% भी गन्ना देता है, 60% गन्ना बाहर से आता है, लेकिन ये कारखाने का केम प्राइस सबसे अच्छा होता है। तो बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट वाले तालुका वाले लोग यहाँ गन्ना देने के लिए लाइन लगाते हैं। वो केम प्राइस अच्छे होते हैं, टाइम पे मिलते हैं, कभी किसी का 1 रुपए का भी वादा नहीं है, इसीलिए वो सब लोग गन्ने वाले लोग इधर ही अट्रैक्ट होते हैं। तो उनको कभी ये कारखाने का गन्ना कभी कम नहीं पड़ता। तो अब बहुत अच्छा, अभी खादकसर है, ट्रांसपेरेंसी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, शुगर फैक्ट्री बनाते हैं। एक मॉडल शुगर फैक्ट्री कोऑपरेटिव महाराष्ट्र में 1 नंबर शुगर फैक्ट्री संगम में है। और कहते हैं सर एक्चुअली कि भारत वीरों की भूमि, यहाँ पर गांव-गांव में आपको वीर और महात्मा मिलते हैं, जो खुद के लिए नहीं जीते लेकिन समाज के लिए, दूसरों के लिए जीते हैं। इसमें से करोड़ों लोग थे जो आज़ादी में शामिल थे, आज़ादी की जो महायुद्ध था, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से बहुत सारे लोगों ने लड़ा। कुछ लोग सीधे लड़े, कुछ लोग सपोर्टिव रोल में रहे, लेकिन सबने अपना-अपना बलिदान और यो बलिदान दिया। इस सिलसिले में हम एक ऐसी पवित्र भूमि पहुँचे जहाँ पे भाऊ साहब थोरात, जो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी भूमि पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जानने को मिल रहा है कि एक ऐसे भी महात्मा थे, जो इतने दूरदर्शी थे कि जिस जिस पूरे एरिया में एक्चुअली आप गन्ना उगता नहीं था, जो इरिगेशन के लिए पानी नहीं था, और लोगों को जीवन को जो सुधारने के लिए, उनको आर्थिक और हर तरीके से मदद करने के लिए, उनको उस स्तर जीवन का स्तर जो बढ़ाने के लिए एक्चुअली इन्होंने इतनी दूरदर्शिता थी उनकी कि उन्होंने सोचा कि कैनाल बनाया जाए, दूसरे काम छोटे और बड़े अलग-अलग तरीके के डैम्स बनाए जाएँ, चेक डैम्स बनाए जाएँ, शुगर फैक्ट्री का उन्होंने निर्माण किया, और भी बहुत दूसरा सामाजिक कार्य उन्होंने किए। जैसे आपने बताया कि स्कूल कॉलेजेस भी हैं ये पूरे एरिया में जो है। तो ऐसे दूरदर्शी लोग हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप आइए और भारत को पहचानिए कि भारत के गाँव-गाँव में कोई न कोई वीर, कोई न कोई महात्मा ऐसी बसता है, जिसकी वजह से आज भी ये भूमि जीवित है। सर हम आपके बारे में थोड़ा जानने के लिए थोड़ा उत्सुक हैं सर एक्चुअली कि आपकी जो लाइफ जर्नी थी, वो कैसी रही सर? आपका जन्म कहाँ हुआ? कहते हैं कि आप बहुत ही साधारण परिवार से थे सर, आप मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बने। तो किस तरीके से बने सर और क्या-क्या मैं तो अभी यहाँ से बहुत दूर से आया हूँ, मैं 80 किलोमीटर से आगे मेरा गांव है, रावड़ी तालुका में। वो वहाँ एक बड़ा फैमिली था हमारा, 60 लोगों का। उस फैमिली में मैं अकेला ही एजुकेट हुआ है, बाकी लोग इतना कुछ एजुकेशन नहीं पाए। लेकिन मैं खुद को, मैं मेरे को ऐसा लगता था कुछ भी बनना चाहता था, बनना है तो इंजीनियर बनना है, बाकी कुछ करना नहीं। तो इसके वास्ते मैं आगे चला। तो मैंने 10वीं तक वामबोरे में हाई स्कूल में शिक्षा ली, बाद में नगर में 12वीं साइंस तक पढ़ा, उधर रेसमंस हाई स्कूल में अहमदनगर में। और टेक्निकल स्कूल था, वो टेक्निकल सब्जेक्ट लेकर मैंने 12वीं साइंस किया। बाद में मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियर डिप्लोमा प्रोग्राम में किया, पीके पाटिल। वो परीक्षा देने के बाद मेरा रिजल्ट आने से पहले मेरे को इधर जॉब मिल गया। इधर इंजीनियर का शॉर्टेज था, तो 4-5 इंजीनियर करके हम लोग इधर आए।
तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा खर्चा करने के लिए इसीलिए आए थे। वैसा कोई ऐसा इरादा नहीं था इधर रुकने का। लेकिन इधर आके रिज़ल्ट लगने के बाद 700 रुपये में मैंने जॉइन किया था। 700 रुपये सैलरी था। उस टाइम जॉइन किया, लेकिन उससे थोड़ा सा सर के इतने बड़े आदमी से पहचान हुए, उनके नज़दीक जाने में उनके हाथ हाथ में काम करने के लिए ठंडी मिल गए, तो वो बढ़िया लग गया। इधर ही रुकना पसंद किया, क्योंकि इधर सब इधर कहीं राजकारण नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। जो काम जो करता है उसके लिए अच्छा प्रमोशन मिलता है, सैलरी मिलता है, कोई तकलीफ नहीं। इधर का फार्मर भी बहुत खुश है, इधर का वर्कर भी खुश है, डायरेक्टर भी खुश है। तीनों आदमी खुश इसीलिए कब बहुत बढ़िया शुगर फैक्ट्री चलता है ये कोऑपरेटिव में। कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे अच्छा संगमनेर में है। इधर का छोटा सोसाइटी भी देख लो आप गाँव में, दूध डेयरी देख लो, पशुसंसा देख लो, सबसे ज़्यादा पशुसंसा संगमनेर में है। सबसे ज़्यादा डिपॉजिट संगमनेर तालुका में बैंक में है। इतना फाइनेंशियल स्टेटस ये लोगों का बढ़ गया है। जहाँ बिजली बनाने के कारखाने थे पहले, यहाँ बहुत बिजली बनाने वाले कारखाने थे सभी जगह थे, पर उनका स्तर इतना बढ़ गया है, वो बिजली के कारखाने भी बंद पड़े। सबका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा ऊंचा हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया है। इधर दूध का पैसा अच्छा मिलता है, केन का पैसा अच्छा मिलता है, सभी लोग खुश है। बच्चों के लिए पढ़ाई भी अच्छी मिलती है। तो ऑनरेबल बहुत थोड़ा के बाद उनका लड़का ऑनरेबल मिनिस्टर बाला से थोड़ा सार है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है, उनके ऊपर भी बहुत खुश है। वो हर बार एमएलए हो चुके, हर बार। ये महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 2-3 आदमी होंगे उसमें से, थोड़ा सा ये तो रिकॉर्ड है सर, अच्छा कंटिन्यूअसली 8 बार यानी। और उसमें 15 बरस तो मिनिस्टर थे, अभी भी मिनिस्टर है। इतने बड़े आदमी हो, आप कभी चांस मिले तो मिल सकते हो। डेफिनेटली सर। और सर एक्चुअली अब व्यक्तिगत तौर पे सर एक्चुअली हम आपके बारे में पूछेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ्स, जो शक्तियाँ हैं और आपकी जो कमज़ोरी है, उसके मामले में से कुछ बताएँगे? मेरी शक्ति तो लेट ऑनरेबल बहुत से थोड़ा दी है, उनके पास काम करने के लिए संधि मिल गई, तो उनके तरफ से बहुत कुछ तो चीज़ें सीखने को मिली। बाद में थोड़ा सा मिनिस्टर है, उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, वही मेरी शक्ति है। मेरी कमजोरी तो कुछ भी नहीं है। बराबर सर। एंड सर और सर आप लगभग यहाँ 36 साल से कार्यरत। 36 साल से कार्यरत। और 36 साल एक बहुत लंबा समय होता है सर एक्चुअली। तो कभी आपके मन में ऐसा आया सर कि यार चलो अब मैं शुगर फैक्ट्री छोड़ के कुछ और करता हूँ या कहीं और जाता हूँ? वो नहीं, उसका सब नहीं, एक ही नहीं नहीं बाकी वो पैसे के लिए काम करते हैं, ज़्यादा सैलरी नहीं गए, ये छोड़ के उधर जाने का, वो छोड़ के उधर जाने का। लेकिन सैलरी के बजाय इधर के स्वास्थ्य है, इधर के लोग हैं, इधर का पॉलिटिशियन है, इधर का नेता है, वो सबसे अच्छा है। बाकी तालुके से इधर बहुत अच्छा है, इसीलिए हम इधर रहना पसंद कर दिया। पैसे की बात छोड़ो, सैलरी ज़्यादा मिलती है उधर जाने का, ये ठीक नहीं लगता। इतना अच्छा आदमी छोड़ के कहाँ जाने का? बराबर सर। और सर कि पूरी कार्य करने के लिए उत्साह बहुत होना चाहिए सर, बराबर। उत्साह के बिना कोई भी कार्य जल्दी सफल नहीं होता। तो आपको आपके जो वर्कर्स हैं, जितने भी आपके परिवार में लोग हैं, रूही शुगर फैक्ट्री के परिवार में जो लोग हैं, उनको उत्साहित करने के लिए आप कैसे उनको उत्साहित और प्रेरणा देते हैं सर एक्चुअली? कि वो लगातार वो एक ही इधर एनवायरनमेंट जो पड़ा है शुगर फैक्ट्री में बहुत बढ़िया है। इधर जो कोई काम के लिए आए हैं, वो जिनको जिस लोगों को काम की ज़रूरत है, वो लोग ही काम के लिए आए। जिसका ज़रूरत है उनका बोर्ड पकड़ के लाया और शुगर फैक्ट्री में नौकरी दे दिया, ऐसा कोई नहीं। किसका यूपी के ऊपर कि पॉलिटिशियन में किसी को लाया नहीं है। पहले ये लोगों ने इधर कुछ टाइम महीने तक डेली बेस पे काम किया, बाद में टेम्परेरी हुआ, बाद में परमानेंट हुआ। तो उनको ये सब मालूम है, इधर का एनवायरनमेंट, इधर का सांप का स्वभाव मालूम है, सांप के शिष्य मालूम है, इधर का काट कसर मालूम है, सभी चीज़ें उनको फेमिलियर हो गए। और उनके लिए जो आध्यात्मिक वातावरण है वो भी इधर बनाए। इधर एक हमारे दादा ने एक मंदिर बनाया है अमृतेश्वर का, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मंदिर है। और हर साल हम लोग गणपति उत्सव करते हैं, सप्ताह करते हैं,
और ये वर्कर के लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कार्यक्रम रखते, उनका मीटिंग लेते, कोई बाहर से लेक्चरर बुलाते उनके लिए, कोई उनको स्ट्रेस कम होने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। और दूसरा, ये बड़े साहब का, ये दादा का जयंती महोत्सव हम हर साल मनाते। उस टाइम वो बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ अरेंज करते। वो कब होता है सर? ये 12 जनवरी को होता है, 12, 13, 14 3 दिन चलता है एक प्रोग्राम। उसमें भजन संध्या होती है, कोई जो आदमी अच्छा काम करने वाले लोगों के लिए, कई साइंटिस्ट होते हैं, कोई खेती में काम करने वाले हो, उनके लिए अवार्ड देते हैं हर साल नए नए आदमी पास। तो उनका भी लेक्चर सीखने को मिलता है। कोई नाटक होता है, ऐसे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं बच्चों के लिए। वो 3 दिन का हमारा त्यौहार होता है बड़ा। तो वो भी वर्कर के लिए बहुत अच्छा है। अंदर हमारा दत्त का मंदिर है, छोटा सा मंदिर बना है, उधर हम दत्त बैठ के करते हैं। वो सब लोगों को इकट्ठा बोल के उनको अध्यात्म वातावरण तैयार करते हैं, उनको सिखाते हैं कैसा रहना है, कैसा करना है, अपना काम कैसा करना है। वो सब ट्रेनिंग उनको वही जगह कर देते हैं। बराबर। और सर कि 36 साल से आप इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपको नीचे से लेके ऊपर तक सब जानते हैं, ज़रा भी जानते हैं। तो नीचे वाले भी आपको अपना मानते ही हैं, सब मानते हैं। नीचे ऊपर जैसा तो कुछ है नहीं फिलहाल, तो हम आपकी मानते हैं। पर जितने भी आपके जो फार्मर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं, मशीन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, दूसरे भी लोग हैं, वर्कर्स भी हैं। तो सब लोग को आपके साथ अपनत्व तो लगता ही होगा कि चलो मैं अल्लाह के सर के पास जाता हूँ कुछ काम के लिए। तो इ इस दौरान आपको कभी समय की कमी का महसूस होता है सर कि मेरे पास समय कम रहा या फिर टाइम मैनेज कैसे? ज़रूरी सर, अभी हमारे यहाँ काम कर, मैं तो नीचे से ऊपर तक आया हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों को नाम से पहचानता हूँ, जो मेरे वर्कर्स है सब, मेरे को कलीग्स है, सभी को मैं नाम से जानता हूँ। उनका सब फैमिली बैकग्राउंड मेरे को बहुत सारे लोगों को मालूम। तो कोई मेरे पास आने के लिए डरता नहीं कोई, वो दिलखुलास बातें करता है। मैं भी उनकी फैमिली के बारे में कुछ सुख दुख की बातें करता हूँ, उनको भी अच्छा लगता है। फार्मर्स हो, वो फार्मर जो है, वो भी कुछ काम के लिए, पेमेंट के लिए आते हैं, गमला रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं। तो आने के बाद उनसे मैं 2-4 सब बात करता हूँ, उनकी खुशहाली की बात करता हूँ। उनका भाई कागज़ का काम होगा, वो भी कर देता हूँ। लेकिन किसी के ऊपर मैंने अभी तो गुस्सा नहीं खाया। उनके साथ हँस के बात करके दिखुला बातें करता हूँ, कभी गुस्सा नहीं खाया। इसीलिए वो लोग मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। अभी तक मेरे बारे में कहीं शिकायत नहीं हुई, कहीं उन्होंने किसको धमकाया, किसके ऊपर गुस्सा खाया, अभी तक नहीं। बहुत समय मिलता है सर आपको उस परिवार के लिए या मित्रों के लिए? नहीं, परिवार के लिए समय मिलता है सर, जब आप कहीं ऐसे पोस्ट पे काम करते हैं, तो दूसरा कोई ऐसा अलग सा काम नहीं करना चाहिए। अपना मेन एम क्या है, शुगर फैक्ट्री में काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, तो खाली वही काम देखना चाहिए। उसके अलावा आप कहीं दूसरा कोई बिजनेस करेंगे इस नौकरी करके, तो आज आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। आप कभी आपका घर का खेती देख लेंगे, कहीं दुकान डालेंगे, कहीं होटल डालेंगे, कहीं बिजनेस करेंगे, तो आपके पास समय कम होगा और बाद में आपके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू होगा। आप फैमिली के साथ भी नहीं रह सकते और कारखाने के साथ भी नहीं रह सकते। उस टाइम आपका पूरा मैनेजमेंट मिसमैनेज हो जाएगा। तो मैं तो खुद इतना ही करता हूँ, खाली जॉब करने का, जॉब करते वक्त इधर उधर कहीं देखने का, खाली इसके ऊपर अपना एक ही टारगेट ये होना, कारखाने के अंदर जितना आप कर सकते उतना अच्छा करो, कोई स्ट्रेस नहीं आता, कुछ नहीं होता। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप कुछ करते तो होंगे सर? खाली वो सुबह हम 5 बजे उठते, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते, बाद में योगा करता हूँ, बाद में ऑफिस आता हूँ। बाकी कुछ नहीं करता स्पेशल नहीं है उनके लिए, ना पूजा पाठ ना कुछ कुछ नहीं। बराबर। और सर एक्चुअली आपको कुछ कोई स्कूल का फेवरेट टीचर या कोई फेवरेट प्रोफेसर? मेरे लाइफ में टीचर अभी स्कूल में था, अभी वहाँ में उस टाइम मोरे करके इंग्लिश का टीचर था। वो बहुत मेरा फेवरेट टीचर था। वो बहुत अच्छे सिखाते थे। अभी जो है तो कभी कभी मिलता हूँ। बराबर है। और सर कि हर 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 व्यक्ति का एक रोल मॉडल होता है सर। तो आपको कोई रोल मॉडल या गुण जिसको आप समझते हैं कि नहीं ये मेरा रोल मॉडल? मेरा तो और हमारे गुरु आदरणीय दादा
जो बहुत से थोड़ा बेटे वही बनवाए, क्योंकि मैं जब नीचे में काम करता था, जब मैं सिविल इंजीनियर था, तो वो उस टाइम वो चेयरमैन थे। वो आने से दिन में 2 बार साइड पे आते थे। मैं पेपर मिल में काम करता था। वो सुबह एक बार आते थे, शाम को एक बार आते थे। तो उनका बहुत सा पहचान हो गया, तो उनसे बहुत सारे टाइम बातें करने का वक्त आया। उनकी तरफ से मेरे को बहुत सीखने को मिला। बाद में जब मैं सिविल इंजीनियर छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, तो डेली वो साहब हम लोगों को बुलाते थे, कारखाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। वो तो मेरे रोल मॉडल होंगे, वही मेरे ईश्वर होंगे। बराबर सर, एक्चुअली सर हम भारतीय लोग हैं तो अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से और अपने माता-पिता से बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। माता-पिता आप पढ़े-लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें माता-पिता सिखा देते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें वो काम भी आता है हमारे जीवन में। तो आपकी माता की तरफ से कुछ ऐसा कुछ बात जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो कुछ उन्होंने मेरे माता-पिता एजुकेटेड नहीं है, वो पूरा खेती करने वाले घर पे ही है। लेकिन उनकी तरफ से मैंने एक ही सीखा है चीज़, खाली कष्ट करना, काम करना। ये मेरी माँ की तरफ से सीख गया। मेरी माँ अभी उनकी उम्र 70 से ज़्यादा है, 70-75 है। अभी भी वो खेती में काम करती है। मेरे पिताजी से मैं ये सीख गया कि जो आप ज़बान देते हैं, जो बोलते हैं, वो कभी झूठ ज़बान नहीं करने का, झूठी बातें नहीं करनी। जो बोल दिया वो भले लॉस हो, फ़ायदा हो। बोल दिया, वो बोलना कभी भूलना नहीं। जो ज़बान दिया वो पूरा करना है। बराबर। कहावत है ना सर, रघुवर रीति सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन बन जाए। ये बराबर है सर, भारत की पहचान भगवान श्री राम से ही है और भगवान राम के ये वचन लोगों के जनमानस में आपके पटल पर भी विद्यमान है। सर कोई एक ऐसा उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं सर, एक्चुअली कोई आपकी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट जिससे आप बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए हैं कि आपके माता-पिता ही आपके भगवान हैं और दूसरा भगवान और कोई नहीं? नहीं, ऐसा इसलिए लाया था मेरे लाइफ में, हमारे जो बड़ी फैमिली की जिस 7 लोगों की, उसमें से मैं अकेला ही पढ़ता था अच्छी तरह से। बाकी लोग तो खेती का ही काम करते थे। वो विलेज में वैसा ही वातावरण था, बड़ी फैमिली थी। हम लोगों को 1 वीक के लिए 100 केजी धान्य लगता था, हर दिन के लिए। इतना बड़ा फैमिली था। उसमें से मैं 10वीं तक मैं शिक्षा पढ़ी, तो बाद में मेरे को अमरनगर जाना पड़ा, आगे की शिक्षा दृष्टिकोण के लिए। तो बाकी लोग सोचने लगे, अरे! इनका बच्चा तो अभी आगे जा रहा है, बड़ा हो रहा है। तो आपस में थोड़ा झगड़ा चालू हो गया। तो मेरे पिताजी ने बोला, भाई मेरे को मेरे लड़के को सिखाना है, तो आप कुछ भी करो, मेरे को जो देने का है वो दे दो, मैं अकेला बाजू रह जाऊँगा, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में बंद नहीं करूँगा। मेरा पिता ने मेरे को बिना बोलते हुए वो बँटवारा कर लिया घर पे। मेरे को बताया नहीं, कुछ नहीं। मैं 12वीं होने तक, 12वीं साइंस होने तक मेरे को बिल्कुल ही बताया नहीं, क्योंकि मेरे पढ़ाई के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। ये मेरे लाइफ में बहुत अ, बड़ी चीज़ थी। उन्होंने मेरे लिए वो बताया होता तो मेरा 12वीं साइंस मैं पूरा नहीं कर पाता था। तो 12वीं साइंस टेक्निकल बन चुका मैं। इसीलिए मेरे को इंजीनियरिंग का एडमिशन मिल गया, नहीं तो मैं इंजीनियर नहीं बन पाता। मेरी शिक्षा के ऊपर असर हो जाता ना। और सर एक्चुअली जो पत्नी है, उसको भगवान नारायण ने लक्ष्मी का रूप बताया और उसकी महत्वता बताने के लिए तो भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप भी धर लिया। तो अर्धांगिनी कहा, हाँ, तो आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी धर्मपत्नी जो है, उनका उनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे सर, आपकी जो लाइफ में उन्होंने सपोर्ट किया? उस समय ज़रूर धन्यवाद दूँगा, क्योंकि मैं इधर तो 12 घंटे सुबह से शाम तक इधर ऑफ़िस में कारखाने के अंदर काम करता हूँ। तो उनके लिए भाई टाइम देना मुश्किल होता है, तो वो मेरे ऊपर कभी गुस्सा नहीं करते। वो उनको पता है कि काम के लिए उनको टाइम देना चाहिए। उनका बहुत सारा सपोर्ट मेरे को मिलता है। तो पीछे वो सब कुछ खाना वही देखते। मेरे को कुछ काम नहीं करना होता फैमिली के लिए। अब सर और सर कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार और बहुत सारी कंपनियाँ एक बहुत एक तो सीधे तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से
अपना जीवन का निर्वाह करते हैं यहाँ शुगर फैक्ट्री की वजह से, तो कितने होंगे सर लगभग ये लोग जो एक सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अपना दिन निर्वाह करते होंगे? नहीं, इधर आप ये कारखाने के शेयर होल्डर 22,000 है, 22,000। और वर्कर बोलेंगे तो 1200 वर्कर है, उनका बच्चे, उनकी माँ, वाइफ, वो पकड़ के तो 1200 दो 2,500 होंगे। इधर हार्वेस्टिंग लेबर जो होते हैं वो 8,000 लेबर होते हैं। तो सब मिला के मेरे ख्याल से व्यापारी लोग, हार्वेस्टिंग लेबर, कारखाने के वर्कर, शेयर होल्डर्स, केमग्रो से पकड़ के कम से कम 1 लाख लोगों को हम यहाँ से फायदा देते हैं। बराबर सर। और सर लास्ट ईयर का आपका क्रशिंग और आपका रिकवरी कितना था सर? हमारा लास्ट ईयर का प्रेसिंग 11,53,000 था, और 11.85 हमारा परसेंट रिकवरी था। और जो कोजन का एक्सपोर्ट है वो 7,49,000 यूनिट हम लोगों ने पावर एक्सपोर्ट किया। उस उसकी वजह से हम लोगों का 50 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू मिल पाया है। राहुल सर। और इस साल कितना क्रशिंग का आपका सर टारगेट है और ये सर के गए साल में थोड़ा बारिश का प्रॉब्लम था, इसीलिए सभी जगह पे टोटल इन डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र टोटल केन अवेलेबिलिटी 50% ही। तो इस साल तो मेरे ख्याल से 6 लाख तक हमारा पश्चिम हो जाएगा। अभी 5 लाख हुआ है, अभी और 1 लाख हो जाए। बराबर सर। और सर कीन के बारे में आपने बताया, तो जो कि जो गन्ने का जो एरिया है एक्चुअली कीन अंडर कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, हाँ, खेती, गन्ने की जो खेती करने की जो भूमि है, वो हर साल थोड़ी-थोड़ी कम हो रही है सर एक्चुअली। तो उसको किस तरीके से सर हम लोग ठीक कर सकते हैं या उसको कुछ चेक करना चाहिए? क्योंकि अगर गन्ने की जो खेत हैं, उसकी ज़मीन का अगर अधिग्रहण ना किया जाए सरकार द्वारा या किसी दूसरे और प्राइवेट या बॉडीज़ द्वारा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। केन का अभी अपने यहाँ महाराष्ट्र में जो कई यील्ड मिल रहा है पर हेक्टर में यील्ड मिलता है 75 टू 80 टन पर हेक्टर। आपने यील्ड बढ़ा दिया पर हेक्टर। अभी समझो केरल ने आप 100 का है, 100 टन पर हेक्टर। तो इधर 100 कर दिया, महाराष्ट्र ने यील्ड बढ़ा दिया पर हेक्टर। उसके लिए कोई रिसर्च किया तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेट पर अपना यील्ड बढ़ गया तो जितना करना चाहिए उतना मिल सकता है। और कम पीरियड में जो वैरायटी तैयार हो सकती है 10 महीने में, 12 महीने में, उनका भी होना चाहिए। वो होने के बाद ऑटोमेटिक शुगर केन मिल सकता है। और सर कुछ एरियाज़ में ऐसा पता चला सर एक्चुअली हमको कि हार्वेस्टिंग जो जब पीक पॉइंट होता है, तो उस समय हार्वेस्टिंग का थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, मशीन्स बराबर नहीं होती है, हार्वेस्टिंग लेबर्स भी मिल नहीं पाते, तो हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम है सर आपके एरिया में? नहीं, हार्वेस्टिंग का पुराना अभी हार्वेस्टिंग के लिए मशीनरी आ गई है। मशीनरी के लिए पुराने एक ही है, वो जो रोज़ होते हैं गन्ने के, वो 4 फीट होना चाहिए। अभी लोग का कस्टम वाइज ऐसा है, अरे को 3 फीट का रोज़ है। वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो 4 फुट कर रहे हैं। उसके लिए मशीन तो हो सकता है मशीन हार्वेस्ट कर सकते हैं। मशीन आने के बाद लेबर का प्रॉब्लम अभी छूट गया है। और सर जब आपने एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी को टेक ओवर किया था सर एक्चुअली, तो उस समय आपके पास कौन-सी वो चैलेंजेस थी, जो आपको आपने देखा कि नहीं मुझे ये थोड़ा ठीक करना है या थोड़ा कुछ अपडेट करना है? नहीं, वो जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज लिया 2014 में, उस टाइम ये नए कारखाने का खाली टीटीआर बन चुका था। उसके बाद टेंडर बनाना, उसके ऑर्डर बनाना, काम करना, इलेक्शन टाइम में करना, उसके लिए फाइनेंस मिलना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे सामने थे। और उस टाइम शक्कर का मार्केट भी डाउन हो गया था, वो 2000 तक आया था। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना, वो फिजिबल होगा नहीं होगा, आगे क्या होने वाला था वो मेरे को कुछ पता नहीं था। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, मैनेजमेंट के साथ हम काम करते रहे। और सूर्य दादा की कृपा से हमारे जो बहुत से थोड़ा थे, उनका आशीर्वाद हमारे पीछे था। तो वो काम हम लोगों ने हाथ में लिया, वो पूरा ही कर पाए, पर उसने पूरा किया। और सर आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, जिसको तकनीकी ज्ञान कहते हैं, वो किस तरीके से सर आप टेक्निकल नॉलेज की भी हम लोग जैसे हमारा फेडरल बॉडी बीएसआई नेशनल फेडरेशन है,
उनकी तरफ से हर महीने के लिए मासिक आता है, हर वीक के मासिक आता है। कभी-कभी न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आता है। तो मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देता हूँ। और जो केएसए की तरफ से डाटा आता है, पूरे बरस का आता है, महीने का आता है, वो रिपोर्ट सभी कारखाने की रिपोर्ट, उनके यहाँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अपने यहाँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सब सोच समझ के जो अच्छा है वो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो धीरे-धीरे वो अपग्रेडेशन चलता रहता है। और सर शुगर इंडस्ट्री में जो पुरानी जो तकनीक है, हुँ। उसकी जगह नई तकनीक, करंट टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो लानी कितनी ज़रूरी है सर? नहीं, वो तो अपने एरिया में तो बहुत सारे टेक्निक आ चुके हैं, इसके आगे भी आएँगे। लेकिन पहले जो था वो सब मैनुअली था। अभी धीरे-धीरे मैकेनाइज़ हो गया, ऑटोमाइज़ेशन हो गया है। हमारा जो शुगर फैक्ट्री हम लोगों ने बनाया है, वो पूरा ऑटोमाइज़ेशन, डिसीज़ ऑपरेटेड है। हमारा शुगर फैक्ट्री पूरा इंटरलॉक सिस्टम बना है। एक आदमी खाली कंप्यूटर के ऊपर बैठता है। वो वहाँ से सब शुगर फैक्ट्री का स्पीड कम ज़्यादा करना, हॉल खोलना, सब कुछ हो सकता है। एक जगह पे कर सकता है। कोरिया में वैसा है। उधर डिसीज़ ऑपरेटर होते हैं, वो बॉयलर का पूरा ऑपरेशन, टरबाइन का ऑपरेशन, वो कंप्यूटर से ही करते हैं। तो ऑटोमेशन फुल्ली हो गया है। अभी इसके बाद जो नया कुछ टेक्निक आएगा, वो लोग हम करेंगे, ऐड करेंगे। बराबर से। और सर एक्चुअली जुगाड़ एक ऐसा शब्द है जिसको थोड़ी-सी हीन भावना से देखा जाता है एक्चुअली भारत में लोगों के द्वारा। जबकि जुगाड़ का एक समांतर शब्द अगर मैं खोजूँ अंग्रेजी भाषा में, तो वो होगा इनोवेशन, इंटरनल इंडियन इनोवेशन एक्चुअल रहोगे। तो बहुत स शुगर वर्टिकल में तो ख़ास मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया सर एक्चुअली कि जुगाड़ होते ही रहते हैं और करते हैं। तो ऐसा कोई जुगाड़ तरह की या जो इंटरनल इनोवेशन जो आपने शुगर फैक्ट्री में किया हो, जिसकी वजह से जो कोई भी इक्विपमेंट हो, उसका ऑप्टिमाइज़ेशन या उसको पूरी कैपेसिटी उसका यूटिलाइज़ेशन हुआ हो सर? नहीं हमारा तो अभी मैं तो बहुत लकी हूँ, क्योंकि पूरा शुगर फैक्ट्री फाउंडेशन से ऊपर तक वो मेरे सामने खड़ा मेरे हाथ हाथ से हुआ है। तो मेरे को सभी चीज़ें मालूम हो चुका है। ऐसा किसी को चांस नहीं मिलता। लेकिन मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ। पूरा पेपर वर्क से पूरा इरेक्शन तक, कमीशनिंग तक मेरे को सब कुछ करने को मिला है। किसी ने मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस इधर आ गए। तो अभी मैं शुगर फैक्ट्री के बारे में बहुत ही नॉलेजेबल हो चुका हूँ। बहुत सारा नॉलेज आ गया है। पहले मेरे को इतना डिटेल में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब नया कारखाना करते हो, ये सब कुछ मालूम पड़ा। अभी एक कारखाना नया कारखाना कमीशनिंग करने के बाद हम लोगों को एक प्रॉब्लम आ गई थी। जो करोगन होता है ना, स्प्रे बॉन्ड का पानी था, उसकी वजह से कंडेंसर का टेल पाइप और स्प्रे की जो स्प्रे पाइप थे, उनके अंदर स्केल आता था। वो स्केल इतना भयानक था, इतना ज़्यादा बन जाता था। वो 10-15 दिन के बाद 1 इंच ऐसा अंदर से बन जाता था। उसकी वजह से हमारा पूरा फैक्ट्री बंद पड़ता था। हम लोगों ने सोचा अरे क्यों होता है? तो वीएसआई के लोगों को बुलाया, कई सारे चीफ केमिस्ट लोगों को बुलाया। सभी को पता है, लेकिन किसी ने कुछ उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं दे पाए। तो हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रायल एंड एरर करते देख लिया। भाई ये पानी का प्रॉब्लम है या केमिकल का प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? तो हम लोग भाई धीरे-धीरे वो जो पीएच मेंटेन करने के लिए हम लोग लाइम डालते हैं स्प्रे बॉन में, वो लाइम डालना हम लोगों ने बंद किया और उसके बजाय पीएच बूस्टर वो डाल दिया। तो ऑटोमेटिकली वो स्केल बंद हो गया। 2 साल से वो स्केल ने कुछ नहीं क्लियर हुआ। ये सॉल्यूशन हम लोगों को अभी मिला है। तो किसी को भी तकलीफ हो तो हम लोग उनको बोल देते हैं भाई हमारे पास आओ, हम बोल देते कैसा करना है। बराबर सर। और सर आई थिंक आपने इंडिया में इनोवेशन जो फैक्ट्री लेवल पे, उसको बढ़ावा देने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं सर? कि अपने इंडियन इंजीनियर्स ही इंडियन फैक्ट्री में ही अच्छा इनोवेशन करें और अपनी तकनीक और सुधार लें? नहीं इंडियन शुगर फैक्ट्री में करना है तो बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। अभी देख लो अभी सभी कारखाने के अंदर स्टोर बना जाता है स्पेयर पार्ट के लिए। उस स्टोर के ऊपर कोई लोग 10 करोड़ 15 करोड़ जैसे फैक्ट्री का कैपेसिटी हो उतना स्पेयर का इन्वेंटरी बन गया है। तो सभी की मिला के एक सेंट्रल स्टोर बना दिया होता महाराष्ट्र में। तो इतना सारा पैसा उसके ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, वो खाली पीले वो इंटरेस्ट भरते हैं ना। तो एक सेंट्रल स्टोर बनाना चाहिए। और बाकी जो टेक्निकल स्टाफ पहले जो शुगर फैक्ट्री में लोग काम करते थे, बहुत सा रिलेटेड थी। अभी थोड़ा बहुत
ITR इंजीनियर इसे आ गए, लेकिन थोड़ा और भी आप इंजीनियर बना सकते हैं। जो अपने पास ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इंजीनियर बेकार है, तो उनको जॉब मिल गया, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और जो चीज़ें आप एमएस का बनाते हो, रोलर एमएस का है, उसकी वजह से आपका कंटेमिनेशन जो उसका थोड़ा बहुत होता है, उसके वजह आप एसएस का यूज़ करें। और ये जो अभी सेपरेट से शुगर निकालते हैं, उसकी वजह आप रिफाइंड शुगर निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल अफोर्डेबल हो सभी के लिए। अभी रिफाइंड शुगर और ये सल्फेटेड शुगर, उनमें रेट में बहुत डिफरेंस है, दूना नियर अबाउट। हाँ, तो वो कम होना चाहिए, तो रिफाइंड शुगर आम जनता को मिले, तो उनका भी आरोग्य ठीक रहेगा। और जो केन आप लाते हैं, वो भी केन में बहुत सारे वैक्स कुछ तो भी होते हैं केन के ऊपर। उसके साथ जो कई मटेरियल आता है, फॉरेन मटेरियल, वो क्लीन करने के बाद क्रश किया, तो और आगे केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब अपना बच जाएगा और शक्कर भी अच्छा रहेगा। हाँ, बता। और सर आपकी जो शुगर वर्टिकल है, उसके लिए मेन चैलेंजेस क्या है सर और उसको आपने किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? शुगर फैक्ट्री के ऊपर अभी चैलेंजेस तो खाली ये कि है शक्कर मार्केट का है। अब शक्कर बना सकते हैं, लेकिन शक्कर का मार्केट हमेशा नीचे ऊपर हो जाता है। तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। कभी-कभी जब बम्पर प्रोडक्शन हो गया है, तो शक्कर का मार्केट नीचे आता है। कारखाने के लोगों को उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कारखाने कभी-कभी शॉर्ट मार्जिन में जाते हैं। उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होते हैं। तो पहला सेंटर का पॉलिसी टाइम पे लेना चाहिए। जो एक्सपोर्ट करना है तो जल्दी पॉलिसी लेना चाहिए। उसके ऊपर आप जो इंसेंटिव देते हैं, वो टाइम पे देना चाहिए कारखाने वालों को। वो टाइम पे मिलता नहीं। जो फैक्ट्री वालों के लिए केम प्राइस पे करने के लिए लोन उठाना पड़ता है बैंक की तरफ से। उसके ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट 10%, 12%, 11% इंटरेस्ट पे करते हैं। बाकी अपना राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन उनका पेपर और ज़्यादा होता है। उसी में वो लोग सब कोऑपरेटिव का लोन देते हैं। तो इंटरेस्ट में मेरे ख्याल से ये बोरे के ऊपर 100-150 रुपया इंटरेस्ट का जाता है। और वर्कर का जो सैलरी है, वो खर्चा 1 क्विंटल के ऊपर 200-250 रुपये तक जाता है। तो उसमें कम करने का मार्जिन बहुत सारा है। तो उत्पादन खर्च कम करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। शुगर में जो केमिकल्स हैं, उनको क्या बायोकेमिकल से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, अभी तक उसमें कोई रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन केमिकल के बजाय शक्कर बनाना है, रिफाइंड शुगर बनाना है, तो थोड़ा महँगा पड़ता है। उसके लिए कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10-12 करोड़ का है। और उसके लिए जो मार्केट है, वो डोमेस्टिक मार्केट, वो सभी के लिए वो शुगर का प्राइस अफोर्डेबल नहीं है। तो इसके लिए वो कोई किस कारखाने में कोई लोगों ने बनाया है, लेकिन चाहे उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। बाप रे! और सर आप तो वैसे आपने तो एनर्जी एक्सपोर्ट की एंड बाहर दे के काफ़ी पैसा कमाया है एनर्जी जनरेट करके। फिर भी प्लांट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर एनर्जी किस तरीके से सेव करते हैं सर आप? नहीं, हम लोग हर साल एनर्जी ऑडिट करते हैं। बाहर का कंसल्टेंट बुला के पूरा फैक्ट्री का एनर्जी ऑडिट करके वो ऑडिट का रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखते हैं। क्या क्या करना है वो चीज़ें जिस बता रहे वो चीज़ें सब हम उस ऑफिस में पक्का कर देते हैं। हर साल ऑडिट करते हैं, जितना पावर हो, स्टीम हो, वाटर हो, सभी को ऑडिट करते हैं। बराबर। और सर आपकी पॉल्यूशन कंट्रोल की फैक्ट्री तो बहुत स्वच्छ है, एरिया बहुत स्वच्छ है, साफ मैंने कहीं देखा नहीं, एकदम नीट क्लीन है। लेकिन ओवरऑल अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें भारत के लिए, तो उसमें कोई दिशा निर्देश सर आपके कि इस तरीके से अगर कुछ पालन करेंगी, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन थोड़ा-सा कम कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल में पॉल्यूशन अभी जो पानी निकलता है बाहर, अभी गन्ना बोले तो आप गन्ने के अंदर 70% पानी, उसका पानी आप कंडेंसेट वाटर रिसाइकिल करके पूरा तो पूरा नहीं रिसाइकिल कर सकते, ज़रूरत नहीं। उसमें से 10-5% पानी तो बचा होता है, वो कंडेंसेट वाटर। और उसको मेम्ब्रेन लगा के, सीपीयू में लगा के वो रिसाइकिल हो सकता है। इतना वो कोई ऐसा तो रिसाइकिल करने की बजाय वो ईंटें दे डाल के वो एरेशन करके वो आप खेती पर दे सकते हैं। उसका कोई पॉल्यूशन नहीं। अभी वो अच्छा टेक्निक निकला है, ईटीपी प्लांट अच्छे बने हैं।
उनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी गवर्नमेंट को भी दिखता है, पोल्यूशन बोर्ड को, सेंट्रल पुलिस और स्टेट पोल्यूशन। तो अभी पुलिस है ऐसे कोई चीज़ फैक्ट्री के अंदर नहीं है। दूसरा चीज़ जो बैक रहा है अपना डिस्प्ले, उसमें स्पेंट वाश निकलता है। 1 लीटर अल्कोहल बनाने में 10 लीटर अपना स्पेंट वाश बाहर पड़ते हैं। तो स्पेंट वाश के ऊपर जो हमने अभी अभी नया टेक्निक निकाला है, हमें इंसुलेशन बर्नर है, वो स्पेंट वाश में फायर करके वो पूरा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, वो पानी भी अभी खत्म हुआ है। तो पुलिस है ऐसा चीज़ इसमें फैक्ट्री के अंदर अभी नहीं रहा। बरा और सर वो कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस जो सर एक्चुअली आपको अलग-अलग संस्थाओं ने या अलग-अलग बॉडीज़ ने जो आपको प्रदान की हैं या आपकी फैक्ट्री को प्रदान की हैं? ये फैक्ट्री का अभी तक मेरे ख्याल से 40 टू 42 तक अवार्ड्स मिले हैं। वो नेशनल फेडरेशन नई दिल्ली की तरफ से कुछ फाइनेंशियल के लिए, टेक्निकल के लिए, शुगर एक्सपोर्ट के लिए, और वीएसआई की भी टेक्निकल एफिशिएंसी अवार्ड है। बहुत अच्छी फैक्ट्री के लिए उन्होंने 2 बार किया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री करके 2 बार अवार्ड दिए है। तो मेरे ख्याल से वो 40 42 अवार्ड मिले अभी तक। बराबर। और सर वो हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं, युवा इंजीनियर्स, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? के लिए तो मैंने सुबह हमारे टेक्निकल प्रोफेसर जो लोग है, इधर हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इधर नज़दीक है हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, लाइटेक कॉलेज, फार्मेसी है, डेंटल है, सब कुछ है। तो वो प्रोफेसर लोग विजिट के लिए बच्चे लेके आए थे इधर। तो मैंने बोला भाई आप खाली विजिट करके मत जाओ। अब जब हमारा ओवरऑली का पेयर होता है, अभी सीजन बंद होने के बाद पूरा बस्तर हम ओपन करते हैं, उस टाइम वो इंजीनियर लोगों को लेके आओ, उनको हम हर एक सेक्शन में बता देंगे, हर एक चीज़ में उनको समझा देंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको होना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ फ़ायदा नहीं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग उनको अभी शुरू कर रहे हैं। अभी इस साल अभी ऑफ सीजन में वो सब मैकेनिकल के लड़के हैं, उनका भी हम बुलाएंगे, 10 दिन उनको ट्रेनिंग देंगे इधर। वो अच्छे इंजीनियर बन पाए, उनके उनका ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैं इंजीनियर बना हूँ, मैं कुछ भी कर सकता, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना चाहिए। इसीलिए उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बढ़ाओ सर। सब कुछ और जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? शेयर करना चाहेंगे तो ये कोऑपरेटिव में सबसे अच्छे शुगर फैक्ट्री, नंबर 1 शुगर फैक्ट्री, नंबर 1 कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है तो वो संगमनेर में। संगमनेर ऐसा तालुका आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ सभी एंगल से तैयार है। इधर एजुकेशन अच्छा है, पॉलिटिक्स अच्छा है, इधर कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छी है, सभी चीज़ें अच्छी है। ये सबसे अच्छा तालुका संगमनेर है। ये सब ये थोड़ा साल में बनाया है, उनकी कृपा है, वो ईश्वर है हमारे लिए, बाकी कुछ नहीं, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है सर, ये दिखता है कि भाऊ साहब थोराट ने जो सपना देखा था, उसको उन्होंने अब जीते जी तो साकार किया, लेकिन उनके बाद उनके जो अनुयायी है, जैसे ग्लाक है या आपसे पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब रहे वो, उन सब ने उनका सपना साकार होने में बहुत-बहुत मदद की है। दूसरा सर एक्चुअली लोकल लेवल पर जो हायरिंग होती है, मौसम में क्या होता है सर, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में जो लेकिन लोकल लेवल पे बहुत सारी हायरिंग हो जाती है। लेकिन कभी-कभी कुछ स्किल लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो लोग बाहर से हायर करते हैं। अभी कहीं बहुत सारी जगह ऐसे ही लिखा गया है कि जो स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वो लोग लोकल लोगों को ही लेके ट्रेन कर देते हैं। देखिए, हायर लोकली होती है। उससे क्या होता है कि जो क्षेत्रीय जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम होता है, वो एक तो खत्म हो जाता है। क्षेत्रीय डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। बराबर। तो आपके यहाँ कैसे करते हैं सर हायरिंग? नहीं, एक तो हमारे लिए इस मदर यूनिवर्सिटी से हमारा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो टेक्निकल मैन पावर इधर ही हमारे लिए अवेलेबल है। बाकी रही चीज़ नया लुक पे हम लोगों ने प्लान लिया, समझो मल्टीप्रेशर कॉलम ले लिया बिस्तर के लिए, इधर हम लोगों ने पोजन बनाया, ऑटोमेशन किया। उनके लिए हम लोगों ने जब प्लान का इरेक्शन चालू था, उसी टाइम हमारा जो इधर का वर्कर था, उनको हमने जहाँ कोजन है उस फैक्ट्री में 1-1 महीना 2-2 महीने दीजिए था, वहाँ से ट्रेन करके हम लोगों ने लाया उनको। लेकिन बाहर से कोई आदमी दिया नहीं, हमारे आदमी को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, वो अच्छी तरह से चलाता है। बाहर की लेने की ज़रूरत है हमको। बराबर सर। और सर आपने हमें आपका बहुमूल्य समय दिया सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।